हे एवरीवन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेके वापस मैं इस श्योर शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ गई हूँ। तो इस सीरीज़ में आज हम थोड़ा सा देखते हैं फ्यू मोर क्वेश्चंस विच कैन बी ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया है इज दिस वन. You can see this, that study the figure and answer the question. So why do sports person often fall victim of cocaine addiction? तो स्पोर्ट्स पर्सन क्यों कोकेन एडिक्शन के विक्टिमाइज हो जाते हैं बच्चों? तो कोकेन एडिक्शन यूफोरिक होता है, दे फील वेरी मच यूफोरिक. एंड वाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड? तो इंजेक्शंस लेने पे क्या हो जाता है कि इंजेक्शन नीडल्स जो है वो अंदर ब्लड में वेन्स में इंजेक्ट होते हैं, तो जो ब्लड बॉर्न प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे HIV के वायरस हो गए, हेपेटाइटिस के वायरस हो गए, ये फिर उस निडल में आ जाते हैं. फिर वही निडल से अगर दूसरा इंजेक्ट करता है तो फिर उसको वो हेपेटाइटिस या HIV जैसी वायरसेस उसकी बॉडी में जा सकते हैं और उसको एड्स भी हो सकता है. So it can lead to spread of such problems. And mention the useful as well as harmful drug obtained from the latex of poppy plants. तो latex of poppy plants से क्या obtain होता है? So आपने सुना ही होगा ना मॉर्फिन. मॉर्फिन इज अ सेडेटिव, अ पेन किलर जो सर्जरी के बाद दिया जाता है लोगों को. तो वो तो यूज़फुल हो गया, बट हार्मफुल इसी से फिर हेरोइन, डाईएसिटाइलेशन से हेरोइन बना जाता है जो कि एक डिप्रेसेंट होता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब आंसर में आपके आने चाहिए. कोकेन क्या करता है? कोकेन इतना ज़्यादा यूफोरिक, इंक्रीज्ड एनर्जी बढ़ा देता है लोगों में कि वो फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बढ़ जाती है. तो फिर दे ऑफन अब्यूज़ इट, है ना. तो यही सब आंसर्स यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया. सी प्लांट सोर्स ऑफ कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है. पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS एंड सेंस ऑफ यूफोरिया, जैसे कि मैंने कहा इंक्रीज्ड एनर्जी फील, बहुत ज़्यादा खुशी और इंक्रीज्ड एनर्जी, और उससे परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन की, इस वजह से क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है बच्चों वो बढ़ जाती है. तो सिंस स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाती है इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन इसको अब्यूज़ करते हैं. हालांकि हायर डोजेज या एक्सेसिव डोजेज अगर लेने लगे तो हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ नीडल्स जो है उससे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो नीडल्स के थ्रू फैल सकती हैं. तो वही आपको आंसर लिखना है. आंसर लिखने के तरीके में आप ये देखो कैसे प्रॉपर तरीके से, अब जैसे यहाँ पर पूछा है कि वाई डू स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कोकेन एडिक्शन, तो 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछा है. तो यहाँ पर आंसर भी प्रॉपर 1 2 3 करके, और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो. देन पूछ रहा है यूजफुल ड्रग कौन सा है, तो मॉर्फिन, जैसे कि मैंने कहा मॉर्फिन. इसके आगे आप ऐसे इसमें एड ऑन ये भी कर सकते हो. मॉर्फिन क्या है? सेडेटिव. ये सेडेटिव हो गया, प्लस पेन किलर्स भी होते हैं ये, और सर्जरी के बाद जनरली दिए जाते हैं, है ना. और हेरोइन क्या है? स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस एंड डिप्रेसेंट होता है. तो ये लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये ऐसे, मतलब दैट इज़ यूजफुल बिकॉज ये है, एंड दिस इज़ हार्मफुल बिकॉज ये है. बट हाँ, उस टॉपिक पे मॉर्फिन और हेरोइन यूज़फुल हार्मफुल तरीक़ों से बुक में ऐसे स्पेशली नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो. तो ये आपको निकालना है कि कौन सा यूज़फुल कौन सा हार्मफुल है. ठीक है. सो दिस इज़ वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग से रिलेटेड है. ड्रग्स वाला पार्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द ड्रग, जो पॉपी प्लांट सोर्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड. मैरिजुआना प्लांट सोर्स और ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड. तो क्या आंसर लिखेंगे हम लोग? पॉपी प्लांट, ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड. तो पॉपी प्लांट से ड्रग कौन सा ऑब्टेन होता है? मॉर्फिन, हेरोइन, ठीक है. और मैरिजुआना जो कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है. सो यू कैन राइट हियर कैनाबिस सटाइवा. These are the plant source
एंड यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्टेड। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही करना होगा। तो आधा आधा नंबर के 4 पॉइंट्स हैं, आधा आधा चारों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बैठ गया, खत्म। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिस्पेक्टिव फॉर्म्स इन विच द मलेरियल पैरासाइट गेन्स एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी। इनटू द ह्यूमन बॉडी किस फॉर्म में एंटर करता है? तो ह्यूमन बॉडी में तो स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में एंटर करता है, मॉस्किटो बॉडी में गैमेटोसाइट्स एंटर करते हैं, राइट, क्योंकि वो ब्लड मील सक करता है तो बॉडी से गैमेटोसाइट्स निकलते हैं। देन नेम द होस्ट वेयर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल तो हो गया, मैं यहाँ तो क्या ही लिखूं, सेक्सुअल तो हो गया फीमेल एनोफिलस, और एसेक्सुअल जो हो गया वो कहाँ होता है? ह्यूमन होस्ट, क्योंकि वो ह्यूमन के अंदर मल्टीपल फिजन करता है। देन नेम द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो इसका आंसर हो गया हीमोजोइन। याद है वो जो चिल्स अकर करते हैं, वो जो ठंड लगती है, वो ठंड हीमोजोइन की वजह से लगती है। एंड वाई डू दिस सिम्टम अकर पीरियोडिकली। तो इसका भी मैंने आपको आंसर दिया था कि होता क्या है कि जो स्पोरोजॉइट्स हैं दे फर्स्ट एंटर द ब्लड बॉडी, वहाँ से वो हार्ट से होते हुए फाइनली वो लिवर तक जाते हैं, लिवर में मल्टीपल फिजन करते हैं, बहुत सारे आर्मी बन गए, फिर वो वहाँ से आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, आरबीसी में मल्टीपल फिजन किया और उनको रप्चर किया और हीमोजोइन रिलीज हुआ और ठंड लगी। फिर क्या होता है कि जब आरबीसी रप्चर किया, हीमोजोइन रिलीज हुआ, उस दौरान खुद वो जो मलेरियल पैरासाइट है आरबीसी बर्स्टिंग में वो भी मर जाते हैं। तो जितने मलेरियल पैरासाइट बने थे मल्टीपल फिजन में, वो आरबीसी बर्स्टिंग एंड हीमोजोइन रिलीज के दौरान वो ख़त्म हो चुके। तो उस दौरान लोगों को तेज़ फीवर आया और खूब सर्दी लगी। ठीक है, लेकिन सिंस अब सारे आरबीसी अभी वो वाला लॉट ऑफ मल्टीपल फिजन का जो लॉट था वो अब ख़त्म हो गया है, तो फिर पर्सन को रिलैक्स फील होता है। तब तक वो दोबारा मल्टीपल फिजन की तैयारी लिवर में चल रही है, फिर वो वापस साइकिल चालू होता है। तो इस तरीके से वो पीरियोडिक होता है। तो आप ये देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बताया स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में तो ये एंट्री लेता है ह्यूमंस के अंदर और ये मॉस्किटो के अंदर, है ना, ये तो मैंने लिखवा दिया था आपको। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो में हो गया, एसेक्सुअल जो है वो ह्यूमंस में, ये भी बता दिया था। देन नेम ऑफ द टॉक्सिन हीमोजोइन ये बता दिया। नाउ यही मैं समझा रही थी, पैरासाइट आफ्टर एंटरिंग द फ्रेश आरबीसी टेक 48 to 72 hours to complete erythrocytic cycle, rupturing the erythrocyte, then they burst and release hemozoin। फिर वो हाई फीवर और चिल उस दौरान होता है। फिर वो जो ये जिसने भी कर लिया ये एक बार, उसके बाद वो पैरासाइट भी ख़त्म हो गए, तो दोबारा पैरासाइट बनाना पड़ेगा ना, तो दोबारा लिवर से आरबीसी में मल्टीपल फिजन फिर स्टार्ट करते हैं, फिर ये इतना टाइम लेते हैं एंड देन दे डू इट। तो इसीलिए वो पीरियोडिक्स कल होता है। तो आंसर में आप यही लिखना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें बुक में आपकी इतनी है भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा कि ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे बहुत अच्छे से एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर से आ सकते हैं। टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इन टॉपिक्स को हैंडल करना। स्पेशली ड्रग वाले पार्ट में क्या होता है कि लर्निंग ईजी नहीं हो पाता, इसका उसमें, उसका इसमें, इसका इफ़ेक्ट्स उसमें, उसका इफ़ेक्ट इसमें, ये सब करते हैं बच्चे। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कंटिन्यूस रिविजन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ये सीरीज़ चलता रहेगा, बस आप देखते रहिए और लर्न करते रहिए। ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, ऑल टेक केयर।